जी बेटा, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। रिमेंबर डैट बेटा, मैं नई जो बुक आपकी आई है मैथमेटिक्स 9th क्लास की, उसके लेक्चर्स कवर कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हमने किया था और हमारा जर्नी 2.4 तक आज पहुँच गया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने यहाँ पर करने लगा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमारे पास गिवन है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। आपने एक्सपैंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है log 11/5। आपने इसको कैसे करना है, आपने इनमें लॉज अप्लाई करना है। हमें ये मालूम है कि लॉग के साथ जब दो वर्ड आपस में डिवाइड हो रही हो तो क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो ये बनेगा सिंपल log 11 माइनस log 5। ये इसका हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट हमारे पास गिवन है, log की बेस 5 राउंड स्क्वायर रूट ऑफ 8a की पावर 6। ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब देखिए, जब भी हमने खत्म करनी होती है स्क्वायर रूट को तो पावर क्या आती है, 1/2 आती है। तो ये बनेगा log की बेस 5 8a की पावर 6 होल की पावर 1/2। जब खत्म किया हमने स्क्वायर रूट तो क्या आ गया मेरे पास, 1/2 आ गया। अब यूजिंग द थर्ड लॉ, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आती है, लॉग से पहले आके होती है मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 1/2 log 5 8a की पावर 6। ठीक है, ये भी ब्रैकेट साथ कायम है। आप अगर इसे फर्दर भी ओपन करते हो तो फिर ये बन जाएगा 1/2, ब्रैकेट लगा लेंगे, ये बनेगा log की बेस 5 8 प्लस log की बेस 5 a की पावर 6। अब जो 6 की पावर है ये भी a की पावर है जो log से पहले आ जाएगी, और ये बनेगा 1/2 log 5 8 प्लस 6 आ गया, और ये आ गया log 5a हमारे पास, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चलें आगे फर्दर लेके इसको ऐसे ही चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, एल एन। बेटा एल एन से मुराद होता है यहाँ पर लॉग की बेस एन। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लॉग एन को हम एल एन लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ए का स्क्वायर बी ओवर सी आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एल एन ए की पावर 2 प्लस एल एन बी माइनस एल एन सी। जो डिवाइड होता है वो क्या किया मैंने, उसको माइनस कर दिया, और जो मल्टीप्लाई थे वो क्या कर दिए मैंने, प्लस कर दिए। अब ये 2 शुरू में आ जाएगा तो बनेगा 2 एल एन ए प्लस एल एन बी माइनस एल एन सी। ये 2 साथ आके हो गया मल्टीप्लाई। थर्ड लॉ के मुताबिक जो पावर होती है वो साथ उससे पहले आकर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन 4 में गिवन है log एक्स वाई ओवर जी होल की पावर 1/9। ठीक है, इस पे भी आप अप्लाई करेंगे तो ये जो 1/9 पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, 1/9 ब्रैकेट में लगाकर तमाम वैल्यूज को log x हो जाएगा। x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, log x प्लस log y, और z डिवाइड है तो वो हो जाएगा माइनस, माइनस log z। हमारे पास का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ चारों पार्ट की आ गई होगी। अब हम चलेंगे टुवर्ड द 5th क्वेश्चन। ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड द 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 आपको दिया हुआ है, एल एन क्यूब रूट ऑफ, ये जो रूट का 3 लिखा होता है इसे हम क्यूब रूट कहते हैं, इक्वल है क्यूब रूट ऑफ 16x की पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसे भी आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास
ln, जब मैंने खत्म किया क्यूब रूट तो क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा, अंदर आ गया 16x की पावर 3। अब बेटा ये जो है 1/3 वो दोनों के साथ ही मेंशन है, आप इसको बाहर कॉमन निकाल लो, 1/3 हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा ये फिर ln 16 प्लस ln x की पावर 3, और ये x की पावर 3 जो है ये आकर लॉग से पहले क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई थर्ड लॉ के मुताबिक, तो ये बनेगा ln 6 प्लस 3 ln x, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहां मुझे दिया हुआ है लॉग की बेस 2 ब्रैकेट 1 माइनस ए ओवर बी होल की पावर 5। तो पहले तो आप ये इसमें समझ लेंगे कि जो 5 है ये होल की पावर है, तो ये 5 आ जाएगा लॉग से पहले, और बाकी वर्ड्स क्या होंगी आपस में माइनस हो जाएंगे, हो जाएगा log 2 1 माइनस ए माइनस log बी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, log की बेस 2, तो यहाँ मेरे पास a माइनस बी एक मुकम्मल वैल्यू थी और साथ में b एक नीचे थी वैल्यू मुकम्मल, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया इसमें माइनस कर दिया हमने। ठीक है, चलें क्वेश्चन 6 मेरे पास क्या हो गया मुकम्मल हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने इन क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। कैसे करेंगे, हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है log 2 प्लस log x इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि इन्हें हमने क्या करना है क्लोज कर देना है। हमने क्लोज करने पे क्या होगा, दोनों log 2 और log x प्लस हो रहे हैं, अगर मैं इसको सिंगल लॉग में करता हूं तो ये 2 और x आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेगा log 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ये log 2x जो है वो 1 के इक्वल आ गया। अब दोनों साइड पे हमें log चाहिए, मुझे मालूम है कि log 10 किसकी होता है 1 की होता है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा वी नो दैट log 10 इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा log 2x इक्वल टू, जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ पे log 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब दोनों जो log हैं वो क्या हो गया आपस में सेम है, तो log log से कटिंग जो हो जाएगी, तो ये बनेगा 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू आ जाएगा 10/2 और ये आ गया x इक्वल्स टू 5, मेरे पास जो है इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आपको आ गई होगी बेटा। मैं आपके सामने इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास लिखा हुआ था log 2 प्लस log x इक्वल टू 1, आपने log को कॉमन लिया तो 2 और x आपने प्लस थे, तो इसका मतलब क्या है ये आपस में मल्टीप्लाई और थे, इक्वल टू 1 आ गया। अब मुझे याद रखना है इस चीज को कि मैंने दोनों जगह log लेके आना है, तभी मेरे पास जो है x की वैल्यू आएगी। तो 1 का आप याद कर लें कि log 10 इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे log 10 लिख दिया तो log log से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 10 आ जाएगा, और x आ जाएगा 10/2 और कटिंग होके इसका आ जाएगा x इक्वल टू 5 जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे में इसका हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। हमारे पास गिवन है log की बेस 2 x log की बेस 2 8 इज इक्वल टू 5 आ गया मेरे पास। ठीक है, चलिए इसे अब कैसे करेंगे हम, यहाँ भी वही सीन है, log मेरे पास 2 क्या आ गया कॉमन आ गया, तो 8 और x क्या हो रहे हैं आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये 8x क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 5। अब हमने 5 की जगह पर भी जो है वो log 10 नहीं लेके आ सकते, लिहाजा क्या करेंगे इसको हम खत्म करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। वो क्या होता है, ये जो बेस 2 है वो बेस ही आ जाएगा, इक्वल टू के जो बाद लिखा होता है वो उसकी बन जाता है पावर, और जो इक्वल टू से पहले लॉग के साथ लिखा होता है वो उस तरफ आ जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम
लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, और फिर उससे हम जो आगे x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। लॉग की बेस 2 बन गया, इक्वल टू के बाद पावर होती है वो 2 की पावर बन गई, और 8x इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, तो ये मेरे पास तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 2 की पावर x कितनी होती है हम ये चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 5 जो है मेरे पास इक्वल होती है 2 की पावर 5 32, तो ये बनेगा 32 इज इक्वल टू 8x, 32 डिवाइड बाई 8 बराबर x के, और x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 4 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट जो है वो करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर लिखा हुआ है 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोनों बेसिस को सेम होना चाहिए। यहाँ पे 81 यहाँ 243 है, आप दोनों को 3 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 81 कितना होता है, आई थिंक 3 की पावर अगर मेरे पास 4 होगी तो 81 आएगा बिल्कुल। तो ये बन गया 3 की पावर 4 होल की पावर x, और अगर मेरे पास 3 की पावर 5 होगा तो बनेगा 243, तो 243 को लिख मैंने 3 की पावर 5 होल की पावर x प्लस 2। अब इन्हें अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 10। 5 2 टाइम 10 होता है, और 5 1 टाइम 5x हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे आप कहेंगे व्हेन द बेस आर सेम पावर आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सेम, तो ये बनेगा 4x इक्वल टू 5x प्लस 10, और 3 क्या हो गया सेम थे तो वो कट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे करेंगे बेटा इसको हम। अब ये जो 4x है वहां जा क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। आपने 10 को अकेला करना है या x को करना अकेला, किसी को भी ले आओ। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ले आता हूँ 5x को, वहां था प्लस, यहाँ पे क्या हो गया आकर माइनस, ये बना 4x माइनस x बराबर है 5 बराबर है 10 के। 4 माइनस 5 कितना होता है, x होता है, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो ये बनेगा -1x इक्वल टू 10। अब ये माइनस वहां शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल टू आ जाएगा -10 के, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट मेरे पास गिवन है 1/27 की पावर x माइनस एक्स, 1/27 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है 27, पर यहाँ 27 की पावर गिवन नहीं है तो +1 होगी। यहाँ भी +1 नहीं है, लेकिन ये रेसिप्रोकल है, तो ये ऊपर जाकर बन जाएगा 27 की पावर -1 इंटू एक्स माइनस इक्वल टू 27 जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी समझ आ गई आपको, 27 जहां था वहीं पे रहा, ये वाला 27 नीचे लिखा था, इसको जो ऊपर लेकर रेसिप्रोकल किया तो पावर्स क्या होती है, रिवर्स होती हैं। नीचे पावर 1 थी, ऊपर जाके क्या हो गई -1 हो गई, और जब इसको -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एक्स माइनस के साथ, तो ये बनेगा -x प्लस इज इक्वल टू 27 की पावर 1। अब यहाँ पे वही स्टेटमेंट आएगी व्हेन द पावर्स आर सेम बेसिस आर सेम, तो ये बन जाएगा -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बेसिस सेम है, पावर सेम कर दी आपने, 27 में कट गया तो पावर थी -x प्लस 6, ऐसे आ गया, 1 भी ऐसे आ गया। अब ये वहां जाके हो जाएगा -x बराबर है 1 माइनस 6 के, और -x बराबर आ गया -5 के, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 5 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 5।
क्लियर है बेटा? ऐसे क्वेश्चन 5 करेंगे, इसका फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है। मेरे पास लिखा हुआ है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब ये भी मेरे पास जो है वो बेसिकली लिखा हुआ है, एक्सपोन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, और हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे लॉग गिवन नहीं है, ये लॉग की बेस 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया लॉग की बेस 10, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 कैसे लेके आए? ठीक है, अब देखें जब मेरे पास लॉग के साथ नीचे बेस मेंशन नहीं की होती, वो 10 होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना लॉग की बेस 10 10, क्योंकि किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पे जहाँ 1 लिखा है वहां मैंने log 10 की बेस 10 खुद से ऐड कर दिया, ताकि दोनों तरफ मेरे पास log क्या हो जाए? सेम हो जाए, और मैं इसे काट कर कोई ना कोई x की वैल्यू जो है वो निकाल सकूं। अब देखें, ये बनेगा मेरे पास log की बेस 10 ऐसे ही आ गया, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू, जो ये जो 2 लिखा हुआ है ये 10 की पावर बन जाएगा। अगर उसे मैं क्लोज करता हूँ थर्ड लॉ के मुताबिक, तो log 10 और 10 का क्या बन गया? स्केयर बन गया। ठीक है, अब इसका ये मुझे फायदा हुआ कि दोनों तरफ log 10 सेम हो गए, तो log 10 से कट जाएगा, और ये आ जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 का स्केयर। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर log इस तरफ था, यहाँ पर log नहीं था, इसे मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, क्योंकि log की बेस गिवन नहीं थी मेरे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वैसे बेस तो 10 थी, लेकिन फिर log 10 को मुझे log 10 से ही काटना था। अगर मैं 10 की पावर ये बना लेता 2, तो ये क्वेश्चन सॉल्व ना होता। अब ये क्या हो गया? 10 का स्केयर हो गया 100 हो गया, तो ये बनेगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100। ये आ गया 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 10, ये 10 यहाँ पे हो रहा है माइनस, वहां जाके हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 110, x इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5, x इज इक्वल टू आ गया 22 इज द आंसर। ठीक है बेटा, आई होप अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर अब 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, सिक्स पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट लिखा हुआ है, लॉग की बेस 2 एक्स प्लस 1, लॉग की बेस 2 एक्स प्लस 1 माइनस लॉग की बेस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ भी सेम ऐसे ही करें, दोनों क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं ना, तो आप क्या करें, इनको हम क्लोज करेंगे, तो ये बनेगा log की बेस 2 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। ठीक है, हमने बेस 2 को कॉमन लेकर दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही थी? माइनस को डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे log की बेस 2 है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, जो साल लिखा है वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर लॉग के साथ है, इसे इक्वल टू कुछ ले जाएंगे, ये जो इक्वल टू के बाद 2 था वो बन जाएगी पावर, बेस की पावर बेस 2 दी थी, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू आ गया x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ये मैंने क्या किया, मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। ठीक है, चलिए, अब 2 की स्केयर कितना होता है? 4, 4 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 4। ये जो x माइनस 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, अकेला रहेगा यहाँ पर, ये 1 रह जाएगा, वहां चला गया तो 1 को मेंशन भी नहीं करते हम। 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 4x माइनस 16 बराबर है
x प्लस 1 की। अब x को वहां ले जाओ तो ये बनेगा 4x, x बराबर है 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 1, तो ये बनेगा 3x इक्वल टू 17 और x इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 17/3 इज द आंसर। ठीक है बेटा, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसे फर्दर भी आप सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 3 5 15 होता है और 2/3 हमारे पास ये बन गई मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, चले सेम ऐसे अब क्वेश्चन नंबर इसका अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको वैल्यूज गिवन की हुई है और आपने इनके क्या मालूम करने हैं, लॉगरिथम मालूम करने हैं। ये बहुत सिंपल है, आप इनको डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा फ्रॉम द कैलकुलेटर। ठीक है, लॉग टेबल से करोगे तो आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, एक पी वैल्यू प्लस माइनस में 1 2 3 का फर्क पड़ जाएगा तो आपका आंसर ठीक नहीं आना। तो डायरेक्ट आप इसे करें फ्रॉम द कैलकुलेटर। क्वेश्चन गिवन हमारे पास है 3.68 multiply by 4.21 divided by 5.234। ठीक है, चलें इसे हम करेंगे यूजिंग द कैलकुलेटर। सबसे पहले आप इस पे ये देख लें कि हमारे पास ये हो जाएगा लॉग ऑफ, क्योंकि इसका लॉग मालूम करना है, 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइड बाय 5.234। अब जब इसका आप लॉग लेंगे तो जो वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो प्लस हो जाएगी लॉग में, और जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि ये वैल्यू आपकी इक्वल आप लेट करना है, इसको एक्स के इक्वल करना है, तो ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स बराबर है लॉग ऑफ 3.68 प्लस लॉग ऑफ 4.21 माइनस लॉग ऑफ 5.234। ठीक है, ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू, आप डायरेक्ट इसकी ना वैल्यूज लेकर इसके अंदर पुट करते जाएंगे। सपोज देखिए पहले मेरे पास क्या वैल्यू गिवन है, लॉग 3.68, दूसरी 4.21, तीसरी 5.234, तो इनका सेपरेटली लॉग लेते हैं। सिंपल उठाएं कैलकुलेटर, लॉग लिखें 3.68 इज इक्वल टू, क्या है आंसर मेरे पास 0.5658 प्लस, उठाएं कैलकुलेटर, लॉग लिखें, ये लॉग प्रेस किया आपने, 4.21 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ गया 0.6242 माइनस, उठाएं लॉग, ठीक है, और लिखें वैल्यू 5.234 इज इक्वल टू, क्या है आंसर मेरे पास 0.7188। ठीक हो गया। अब जो आपके पास आई है वैल्यू, इनको आप डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं। क्या 0.5658 प्लस 0.6242 माइनस 0.7188 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आंसर आ गया 0.4712। अब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पर ये लॉग है, वहां जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4712। ठीक है, जब लॉग को हम इक्वल टू के राइट साइड पर लेकर जाते हैं तो उसका हो जाता है कन्वर्स, जिसको एंटी लॉग बोलते हैं। तो ये लॉग का बन गया एंटी लॉग। ये कैसे वैल्यू आती है ऑन द कैलकुलेटर, इसको देख लेंगे। शिफ्ट दबाकर जब लॉग दबाओगे तो ये स्मॉल 10 लिखा आता है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल 10 लिखा आ रहा है कैसे आया, आपने शिफ्ट दबाकर लॉग प्रेस करना है तो ये आ जाएगा स्मॉल 10 लिखा आ जाएगा। इसके साथ लिखें वैल्यू 0.4712, ये आपने लिखी वैल्यू, जो आपके पास गिवन थी एंड लॉग के बाद वाली वैल्यू, इक्वल टू किया तो ये आंसर आ गया 2.9593, 2.9593, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत आसान है करना, वैसे भी आपसे कर सकते हैं। इसका अगर आपने अपने आंसर चेक करें आया कि नहीं आया ठीक, तो आप सिंपली जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो आप लिखें ऑन द कैलकुलेटर, 3.68 multiply by
4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 इज इक्वल टू एस टी। देखिए वही आंसर है 2.96, जो मेरे पास यहाँ पे है 2.959। ठीक है, राउंड ऑफ करके 96 बन जाता है। तो इसका खुद से भी आप आंसर पेपर जब कर रहे होंगे तो चेक कर सकते हैं कि आया आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत आया। अगला क्वेश्चन करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बेटा हमारे पास गिवन है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। इसको भी ऐसे करेंगे हम। x इज इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा log ऑफ x बराबर है log ऑफ ऑल द वैल्यूज, जो कि है मेरे पास 4.67, 2.11 और 2.397। अब जब इसका आप लॉग लेंगे तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो ये बनेगा log ऑफ x बराबर है, क्योंकि तीनों क्या हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये फिर प्लस हो जाएंगी। ये बनेगा log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। अब आप इन वैल्यूज का जो है वो अगले स्टेप में लॉगरिथम ले लेंगे फ्रॉम द कैलकुलेटर। सिंपल लॉग लिखा 4.67 इज इक्वल टू ये आ गया 0.6693। फिर लॉग लिखा 2.11 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0.3242। फिर लिखा सिंपल लॉग 2.397 इज इक्वल टू किया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 0.3796। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, तीनों को ऐड कर लें आपस में, प्लस 0.3242 प्लस 0.6693। जब तीनों को हमने ऐड किया मेरे पास आंसर आ गया 1.3731। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, लॉग वहां जाए क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.3731। तो शिफ्ट लॉग दबाएंगे, ये आ गया एंटी लॉग का साइन। आंसर लिखें इज इक्वल टू करें तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 23.614। क्वेश्चन को चेक करते हैं आइदर ठीक है या नहीं आया। आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 इज इक्वल टू, तो मेरे पास वही आ रहा है 2.23.614 और यहाँ पे 619 है, वहाँ 4 है। राउंड ऑफ क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक आंसर आया। नाउ अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल नहीं लिखा हुआ लेकिन आप इसको x इक्वल टू लिख लेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये रफ पेज है, मैं नया पेज निकालता हूँ आपके लिए। चल ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट लिखेंगे। हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 20.46 की पावर 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। ठीक है, ये हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक्स आपने खत्म करना है तो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे ताकि लॉगरिथम में इसकी वैल्यू आ जाए। ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स बराबर है लॉग ऑफ होल वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 20.46 की पावर 2 2.4122 754.3। क्लियर है बेटा। अब इससे हम ऐसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास
log of x इक्वल टू, ये पावर शुरू में आ जाएगी क्योंकि ये सिर्फ इसी की पावर मल्टीपल फोर्सेस की, तो हम इसको बगैर लिखेंगे ब्रैकेट के 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब आप इसके ले लेंगे वैल्यूज, ये आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू 2 log, क्या आता है मेरे वैल्यू, आप लिखें यहाँ पर log ऑफ 20.46, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1.303109 प्लस log 2.4122 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.3824 और सेम लिखें log 754.3 इज इक्वल टू बना 2.8775। अब आगे इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 2.6218, इसमें प्लस कर लेते हैं 0.3824 माइनस 2.8775 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आंसर आ गया 0.1267 और x इक्वल टू वहाँ जाके हो जाएगा एंटी लॉग, ये बनेगा एंटी लॉग ऑफ 0.1267 और इसका ले लेंगे शिफ्ट लॉग दबा के बनेगा एंटी लॉग ऑफ आंसर इक्वल टू आ गया मेरे पास 1.3387, मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। वही सेम मेथड करेंगे, log ऑफ x बराबर है log ऑफ द होल वैल्यू। अब सिर्फ क्यूब रूट किसके ऊपर है, 9.364 के ऊपर है, तो इसकी पावर क्या बनेगी, 1/3 बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21 और ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ x इक्वल टू 1/3 log ऑफ 9.364 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इधर देखिए log लिखा, log के साथ लिखा 9.364 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.9714, इसको डिवाइड बाय 1 से मल्टीप्लाई करके सेम रहेगा, तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 3 कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 0.3238 प्लस log ऑफ 21.64 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 1.3352 log 3.21 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.5065। अब आप इसको ऐड अप कर लेंगे 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065 इज इक्वल टू ST, ये आ गया मेरे पास 1.1525। एक्स इक्वल टू वहाँ जाके हो जाएगा ये एंटी लॉग ऑफ 1.1525, एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास शिफ्ट लॉग के बाद जो आ गया स्मॉल 10 जो शो करे एंटी लॉग को, एंटी लॉग ऑफ आंसर लिखेंगे इज इक्वल टू, ये आ गया 14.2069 मेरे पास x की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन हो गए। रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है 6, 7, 8 उसके लिए आप पार्ट 3 देखें, उस क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले जो मैंने अलग से किए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियो अगेन अगेन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।